नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राइट एंगल ट्रायंगल्स यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों, इनके रेशियो, जो साइड्स के रेशियो हैं और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनमें रिलेशन ज्ञात करेंगे। क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और जिसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे एच या के से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एंगल लेते हैं ए, उसके सामने की भुजा को हम परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, जिसे पी या एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरी भुजा है, शेष भुजा है, उसे हम बेस या आधार कहते हैं, जिसे बी या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीन साइड्स में से कोई भी दो साइड लें और उनका रेशियो निकालें, उनका अनुपात ज्ञात करें, तो वह अनुपात किसी न किसी त्रिकोणमितीय फलन के बराबर होता है। मान लीजिए मैं P और H का रेशियो निकालूं तो P/H sin A के बराबर होता है। इसी प्रकार कोई भी दो रेशियो लेने पर, कोई भी दो साइड्स का रेशियो लेने पर, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात लेने पर वह किसी न किसी त्रिकोणमितीय फलन के बराबर होता है। उसके लिए एक सूत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या हर हर बोल। P परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, B बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और H हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कोसेक ए होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार कोस ए लेते हैं तो कोस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और सेक ए होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और थर्ड वन tan A इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड इसका अपोजिट कोट A इक्वस टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार अगर हिंदी में हम देखें तो लाल बट्टे कक्का में ए लंब को निरूपित कर रहा है, ए आधार है तथा के कर्ण है। तो अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण, कोसे के बराबर कर्ण बट्टे लंब, कोसे ए बटे के आधार बटे कर्ण, से के कर्ण बटे आधार, टैन ए लंब बटे आधार और कोट ए आधार बटे लंब। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 6 त्रिकोणमितीय फलन त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपातों के बराबर होते हैं। तो इनको कैसे हमने याद किया? साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस या लंब बटे कर्ण। इस प्रकार हम इन 6 फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। आइए हम कुछ रिलेशन प्राप्त करते हैं। इसमें पहला रिलेशन है साइन ए इंटू कोसेक इक्वस टू 1। साइन ए और कोसेक ए का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। कैसे आया जानते हैं। साइन ए अगर हम यहाँ से देखें तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और अगर मैं कोसेक ए देखूँ तो होता है H/P हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि साइन ए होता है लंब बटे कर्ण तथा कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। ये मान अगर हम लगते हैं तो हमें मान निकालना है साइन ए इंटू कोसेक ए का। साइन ए का मान होता है P बटे H, कोसेक ए का मान होता है H बटे P, या मैं कहूँ लंब बटे कर्ण गुणा कर्ण बटे लंब। अब यदि हम इसमें देखें तो H से H कैंसिल हो जाता है, P से P कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। इसी प्रकार इसमें भी लंब से लंब कट जाता है, कर्ण से कर्ण कट जाता है, 1 आता है। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वस टू 1, यानी साइन ए और कोसेक ए का मल्टीप्लाई 1 होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोस ए इंटू सेक ए इक्वस टू 1, और तीसरा फॉर्मूला बनेगा टेन ए इंटू कोट ए इक्वस टू 1। ध्यान से देखें, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वस टू 1, कोस ए इंटू सेक ए इक्वस टू 1 और टेन ए इंटू कोट ए इक्वस टू 1। हमने अभी सीखा है कि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वस टू 1, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वस टू 1, या मैं ये कह सकता हूँ कोसेक का उल्टा साइन होता है, यानी कोसेक का जो इन्वर्स करें वो साइन होता है और साइन का इन्वर्स कोसेक होता है। यानी साइन का जो इन्वर्स किया वो कोसेक आएगा, साथ ही जो कोसेक का इन्वर्स है, कोसेक का उल्टा है, वो साइन है।
तो इस रिजल्ट को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये हमें तीनों प्रकार से याद रहना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो हमने पढ़ा है कोस इंटू सेक इक्वल टू 1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि कोस ये होता है वो इसका उल्टा होता है, इसका इन्वर्स होता है, और जो सेक है वो कोस का उल्टा होता है, यानी 1/कोस। इस प्रकार ये तीनों रिजल्ट भी सिमिलर हैं, इनको भी हमें याद रखना है। और जो तीसरा मैंने रिजल्ट बताया था वो बताया था कोट ए इंटू टेन इक्वल टू 1 या टेन ए इक्वल टू कोट इक्वल टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है। इसमें अगर टेन ए का मान निकालना हो तो टेन ए होता है वो कोट ए का ऑपोजिट होता है, और अगर कोट ए का मान निकालना हो तो कोट ए का मान टेन का ऑपोजिट। इस फॉर्मूले को मैं कॉटन फॉर्मूला भी बोलता हूँ, COTTAN, कॉटन फॉर्मूला। इंग्लिश में यहाँ ओ आता है, लेकिन मैथ्स में कॉटन की स्पेलिंग COTTAN ही रहेगी। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है कॉटन फॉर्मूला है। तो इस प्रकार हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी साइन का अपोजिट कोसेक तथा कोसेक का अपोजिट साइन। दूसरा फॉर्मूला कोस और सेक इनका मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी कोस का अपोजिट सेक तथा सेक का अपोजिट कोस। और तीसरा फॉर्मूला इनका मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी टेन ए इंटू कोट इक्वल टू 1, या मैं कहूँ कि टेन का अपोजिट कोट तथा कोट का अपोजिट टेन। हम देख सकते हैं कि अगर CO, CO और CO, तो अगर CO का अपोजिट करेंगे तो यहाँ CO नहीं आ रहा, यहाँ अगर CO का अपोजिट करेंगे तो CO नहीं आ रहा, और यहाँ CO का अपोजिट करेंगे तो CO नहीं आ रहा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कोस साइन का अपोजिट 1/साइन होगा। कोस ए का अपोजिट ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा जिसमें CO प्रेजेंट नहीं होगा। अब वो क्या होगा, हमें इसको देख के दिमाग में रख के याद रखना है। तो कोस हो, कोट हो, कोसेक हो, इन तीनों के अपोजिट में 1/में लिखते इस टाइम CO नहीं आएगा, और क्या आएगा वो हमें इनको देख के ध्यान में रखना है। अब 2 रिजल्ट और चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कॉटन फॉर्मूले में कोट ए इंटू टेन इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कई बार हमें टेन का मान साइन तथा कोस के पदों में लिखना पड़ता है। तो टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। इसको हम सरल भी कर सकते हैं कि साइन ए अपॉन कोस ए की अगर वैल्यू निकालें तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि साइन ए इक्वल टू P अपॉन H, कोस ए इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan A के बराबर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लंब बटे कर्ण बटे में आधार बटे कर्ण। यदि अंश व हर में दोनों के आधार समान हो तो वो आपस में कट सकते हैं, तो इससे बचेगा लंब बटे आधार, जो कि tan A के बराबर होता है। इस प्रकार हमने देखा कि tan A बराबर साइन ए अपॉन कोस ए, और हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा है कि कोट का उल्टा tan होता है। तो अगर मैं इसका उल्टा करूंगा तो कोट ए हो जाएगा, और इसका उल्टा करूंगा तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। यानी इसी रिजल्ट से मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 है, और ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 है।